हेलो दोस्तों, मेरा नाम पराग है, योर केटलबेल कोच। मैं आपको आज डिफरेंट केटलबेल्स बताऊंगा जो चॉक लगाने के बाद एक्चुअली कैसे दिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मार्केट में केटलबेल्स अवेलेबल है जिनका हैंडल पूरा शाइनी है, अगर आपने देखा होगा पूरा स्टील हैंडल होता है, चॉक आप उसके ऊपर लगा ही नहीं सकते। मगर एक्चुअली जब आप हाई रिपीटेशन वाला कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जैसे केटलबेल स्पोर्ट हो या इन जनरल ट्रेनिंग, हम लोग केटलबेल्स एंड्योरेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसको 4 या 5 बार उठाने वाले नहीं हैं। हम लोग इसको ज़्यादा उठाने वाले, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने वाले। तो उस समय पे केटलबेल पे चॉक पूरी तरह बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी तरह नहीं बैठता है तो हाथों से हैंडल निकल सकता है, हाथों से केटलबेल निकल सकता है। केटलबेल के प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम लोग सारे इंडिया में करते हैं। कहीं पे भी आप जिम में जाओ, कभी कभी हमको नॉन स्टैंडर्ड कंपटीशन केटलबेल देखने को मिलते हैं जहाँ पे हैंडल पूरा स्टील के होते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वो केटलबेल्स ना लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप हैंडल चेक करोगे तो हैंडल के ऊपर चॉक सेटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो ये एब्रेशन से हल्के हल्के, कभी कभी ह्यूमिडिटी से ये आ जाते हैं और कभी कभी रस्ट भी होता है। तो आप इसको 1 ग्रेड का पॉलिश पेपर यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए। जैसे ये वाला हैंडल मैंने क्लीन किया हुआ है, ये वाला हैंडल मैंने क्लीन नहीं किया हुआ। अगर ये हैंडल देखेंगे तो इसके ऊपर चॉक पूरा सेटल है। अगर आप मुझे पूछो तो मैं हैंडल को रब करता ही नहीं हूँ, और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में हो, जैसे मुंबई में अक्सर रस्ट हो जाता है, तो आप उसको हल्का सा पॉलिश पेपर लगा के रस्ट निकाल सकते हो। मगर इसको पूरा शाइन करने की जरूरत नहीं, मतलब इतना आपको घिसना नहीं है कि पूरा हैंडल शाइनी हो जाए। जब शाइनी हो जाए तो आप चॉक उसके ऊपर लगा ही नहीं सकते। अभी आप देखिएगा ये हैंडल रस्टेड नहीं है, मगर ये हैंडल अप्रोप्रिएट है लिफ्ट करने के लिए। अगर मुझे इस पे चॉक लगाना है तो कितने हल्के से अगर मैं चॉक लगाऊं तो आराम से इसके ऊपर बैठता है। ये ओलंपिक लिफ्टिंग चॉक। अगर आपने देखा होगा मैंने कुछ भी एफर्ट नहीं लिया इसको। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा पानी डालूं और चॉक डालूं तो पूरी तरह चॉक बैठ जाएगा। जैसे ये आप ऑरेंज कलर का केटलबेल दिख रहा है कि इसको मैंने पूरी तरह चॉकिंग किया हुआ है, ये सेमी चॉक है। अगर इसके ऊपर भी अगर अगर आप देखेंगे तो चॉक बहुत अच्छी तरह सेटल हो सकता है और फास्ट होता है। ये हैंडल चॉकी रहना बहुत जरूरी है। रस्ट इज डिफरेंट। रस्ट अगर रहेगा तो आप पॉलिश पेपर से रस्ट निकाल सकते हो 1 ग्रेड का पॉलिश पेपर यूज करके। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैंडल केटलबेल में सबसे इंपॉर्टेंट है। वेट तो डेफिनेटली है, मगर अगर हैंडल अगर आपका सही नहीं होगा तो आप केटलबेल में लिफ्टिंग नहीं कर सकते। बहुत लोगों का मिरर टूटा हुआ है, बहुत लोगों का टाइल टूटा हुआ है गलत केटलबेल पिक करने से। हम लोग सिर्फ केटलबेल्स में डील करते हैं। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कोर्स करने के बाद, या अगर कोर्स भी ना करें तो अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग कर रहे हो तो केटलबेल अच्छा पिक करो। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है आपके जिम के लिए। अगर इस पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो केटलबेल से आपको फुल बेनिफिट नहीं मिल सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चॉकिंग हैंडल इंपॉर्टेंट है। केटलबेल के ऊपर अगर चॉक सेटल हो गया तो उसको वैसे ही रहने दो। अगर आपको लगता रहेगा कि रस्ट हो रहा है तो रस्ट से निकाल करके वापस आप चॉक लगा सकते हो, मगर चॉक निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार देखा कि हम लोग चॉक निकाल देते हैं और वापस उसके ऊपर चॉक लगाने की कोशिश करते हैं। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका हाथ यूज टू हो जाता है और इसके ऊपर कैलसेस नहीं आते हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपको ट्रेनिंग करते रहना है, और चॉक केटलबेल के ऊपर होना बहुत जरूरी है लिफ्टिंग करने के पहले। तो पिक द राइट केटलबेल बिफोर यू मेक अ डिसीजन। व्हेन यू ट्राई टू बाय द केटलबेल, थिंक ट्वाइस। थैंक यू वेरी मच।